बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। झूठी दुनिया के धोखे में खप खप कर यूं मरना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। काम है अपना गुरु को रिझाना, औरों से अपने दिल को हटाना। काम है अपना गुरु को रिझाना, औरों से अपने दिल को हटाना। मौज में उनकी जीना मरना, मौज में उनकी जीना मरना, और हमें अब करना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। मतलब भी है दुनिया के साथी, अपनी गरज के हैं सब नाती। मतलब भी है दुनिया के साथी, अपनी गरज के हैं सब नाती। अपना नहीं जब कोई गुरबिन, अपना नहीं जब कोई गुरबिन, औरों का दम भरना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। दिल गुरु को है गुरुदेव से दिल का नाता, और न कोई दिल में समाता। है गुरुदेव से दिल का नाता, और न कोई दिल में समाता। जिसकी चीज उसी को दीजिए, जिसकी चीज उसी को दीजिए, इसमें किसी से डरना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। गुरु से लगा कर प्यार की बाजी, हारे या जीते दास है राजी। गुरु से लगा कर प्यार की बाजी, हारे या जीते दास है राजी। बोझ अभिमान का सिर से फेंका, बोझ अभिमान का सिर से फेंका, फिर अपने सिर धरना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। झूठी दुनिया के धोखे में खप खप कर यूं मरना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। दिल गुरु को दिया तो डरना क्या, दिल गुरु को दिया तो डरना क्या। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल अनंतपुर वासी भगवान की जय, घट घट वासी भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, श्री अनंतपुर धाम, श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। प्रवचन संख्या 6। समय अनुसार कई बातों में परिवर्तन होता रहता है।
सर्वसाधारण का कथन है कि सतयुग में मनुष्य की आयु लंबी होती थी, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था, इसलिए जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। कलयुग में थोड़ी आयु में स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए थोड़ी आयु में ही जीवन का आनंद ले लेना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि थोड़ी आयु होने पर शारीरिक सुखों और भोग ऐश्वर्यों में आनंद प्राप्त किया जाए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष बतलाते हैं कि सतयुग में लोग अत्यधिक समय तपस्या, साधना, गुरु भक्ति में व्यतीत करते थे। सूरत शब्द योग में अभ्यास से धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार हो जाता था, जिससे सतयुग के जीवन का आनंद प्राप्त करते थे। इसी प्रकार यदि कलयुग में भी सूरत शब्द योग की साधना तथा गुरु भक्ति की ओर ध्यान दिया जाए तो थोड़े समय में आत्म साक्षात्कार हो जाता है और जीवन का आनंद प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सुख भजन अभ्यास तथा आत्मिक उन्नति पर निर्भर करता है, आयु पर नहीं। संत महापुरुष चेतावनी देते हैं कि इसी थोड़ी आयु में ही भजन सुमिरन कर जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करो। प्रवचन संख्या 7। एक रोज़ अरशाद हुआ कि काह न पावक जरी सके, काह न समुद्र समाई, काह न करे अबला प्रबल, के ही जग काल न खाई। यश नहीं पावक जरी सके, मन न समुद्र समाई, सुत नहीं अबला जन सके, नाम काल नहीं खाए। आग में कौन सी वस्तु नहीं जलती? समुद्र में क्या नहीं समा सकता? वह कौन सा प्रबल कार्य है जो अबला नहीं कर सकती? संसार में वह कौन है जिसे काल खा नहीं सकता? इसका उत्तर यह है कि यश अर्थात लोकोत्तर महापुरुषों की महिमा ऐसी है जिसे आग जला नहीं सकती। मन समुद्र से भी विशाल है, एकमात्र मन ही ऐसा है जो समुद्र में भी नहीं समा सकता। असमर्थ एवं गुणहीन नारी को अबला कहा गया है। ऐसी नारी समस्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न संतान को जन्म नहीं दे सकती। नाम अर्थात सद्गुरु का प्रदान किया हुआ अंतर का शब्द ही ऐसा है जिसे काल खा नहीं सकता, अपितु नाम से ही तो काल भय खाता है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने बताया कि संसार में रहकर संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर उनसे नाम दीक्षा लो, जिससे काल भी भय खाता है और समुद्र से भी विशाल मन को जीता जा सकता है। मन को समुद्र से भी विशाल इसलिए कहा गया है कि मन एक सेकंड में 7 समुद्रों से पार की यात्रा कर आता है। जैसे समुद्र की सतह की सतह को पाना कठिन है, वैसे ही इस मन के संकल्प विकल्पों को मिटाना समुद्र की सतह पाने से भी अधिक कठिन है। जहाँ किसी इंद्रिय की पहुँच नहीं, वहाँ सहज ही पहुँच जाता है, बिना किसी प्रकट अवस्था के भी। कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी ठंडे श्वास लेने लगता है। ये अपने ख्याली पुलाव बनाता ही रहता है। कभी अपने आप को कंगाल मानता है तो कभी लखपति। संकल्प के अनुसार उन भोगों को भी भोग लेता है जो उपस्थित भी ना हो। एक सेकंड में 7 समुद्र पार तथा अंड ब्रह्मांड की सैर कर आता है। उस वस्तु को जिसको कभी देखा ना हो या सुना भी ना हो, अनुमान से सिद्ध करके देखता है। अपने आप प्रारब्ध को ऐसे सुनहरे भविष्य का रूप बना देता है जिसकी कल्पना
कई जन्मों तक नहीं की जा सकती। इसी तरह सोए हुए भी मन अपना काम करता रहता है। शरीर तो सोया रहता है, परंतु मन स्वप्नावस्था में भी देश देशांतरों की सैर करता रहता है। इससे प्रकट हुआ कि ये मन अत्यधिक बलवान है। आप परम संत श्री कबीर साहब जी का ये भजन उच्चारण करते थे, ये मन जालिम जोर री बरजय नहीं माने। जो कोई मन को पकड़ा चाहे भागत साकर तोर, सुर नर मुनि सब पच हारे हाथ न आवे चोर। जो हंसा सदगुरु कह होई राखे ममता कोट, कह कबीर सुनो भई साधो बचो गुरुन की ओट। ऐ जीव, ये मन अत्यधिक बलवान है, इसे कितना ही रोको फिर भी नहीं मानता। जो कोई इसको पकड़ना चाहे दरवाजे तोड़कर अर्थात सब साधनों को निष्फल कर भाग जाता है। देवता, मनुष्य, मुनिजन सब इसे वश में करते हुए हार गए, परंतु ये चोर हाथ नहीं आता। जो सद्गुरु का बनकर उनके श्री चरणों में इसे जोड़ देता है, गुरु की चरण शरण ग्रहण कर लेता है, केवल वही इसे काबू कर सकता है। जहाँ पर मन की इतनी प्रबल शक्ति है, वहाँ पर श्री सद्गुरु की शक्ति भी अनंत है इसे पराजित करने के लिए। सद्गुरु का शब्द, सेवा, ध्यान इसे वश में करने के अंकुश हैं। महापुरुष फरमाते हैं दोहा, ये मन भूत समान है दौड़े दांत पसार, बांस गाड़ चढ़े उतरे सब बल जावे हार। ये मन भूत के समान है, जब इसे खाली छोड़ दो तो ये खाने को दौड़ता है। संत महापुरुष फरमाते हैं कि इसका कोई काम ना हो तो इसे बांस पर उतरने चढ़ने के काम में लगा दो तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। हर समय सद्गुरु के शब्द में मन को लगाए रखना चाहिए ताकि लक्ष्य को प्राप्त कर सके। यह बांस अजपा जाप का संकेत है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी इसकी युक्ति बतलाते हैं। उनकी आज्ञा में, उनके श्री वचनानुसार चलने से ही इस बलवान मन को वश में किया जा सकता है। प्रवचन संख्या 8। हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्य की अवस्थाओं को 4 भागों में विभक्त किया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, 3 वानप्रस्थ, 4 संन्यास। ब्रह्मचर्य प्रथम 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन और दूसरे भाग में अर्थात गृहस्थ में अपना और अपनी संतान का पालन पोषण, तीसरा अवस्था में इन सब से उदासीन होकर एकांत में अपने मन को साधना, और चौथी अवस्था में संन्यास धारण कर लेना चाहिए। इसका वास्तविक रहस्य संत महापुरुष ये बताते हैं कि प्रथम आयु ज्ञान प्राप्त करने के लिए है। इस आयु में जीव को आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बचपन में जो संस्कार जीव के मन पर पड़ जाएं, वही बड़े होकर फलते फूलते हैं। परंतु होता यह है कि इस अवस्था में केवल पुस्तकीय ज्ञान को ही प्राथमिकता दी जाती है। जरा विचार करके देखो कि काल संसारिक पुस्तकीय ज्ञान अपनी आत्मोन्नति का साधन बन सकता है। ये पुस्तकीय ज्ञान तो शारीरिक भरण पोषण और सांसारिक आचार व्यवहार की शिक्षा प्रदान करता है, आत्मिक उन्नति में सहायक नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना। इस आयु में इस विद्या का ज्ञान आरंभ ना किया जाए तो बड़े होकर इस विद्या को प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बाल्यावस्था में मायावी संस्कारों का इतना प्रभाव नहीं होता जितना बड़े होकर बढ़ जाता है। बचपन में चित्तवृत्तियों के एकाग्र करना अत्यंत सरल है, इसलिए तो सभी लोग अपने बच्चों को बाल्यकाल से ही आश्रमों
में अध्यात्म विद्या ग्रहण करने के लिए भेज देते थे। अतएव ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ है आत्मज्ञान प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम में अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए संत महात्माओं की सेवा करना, अतिथि सत्कार तथा दीन दुखियों की सहायता करना परम कर्तव्य है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जीव को ऐसे अनासक्त भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए कि महापुरुष फरमाते हैं, जग रहो जगते अलग रहो, जोग जुगत की रीत, दुल्हन हृदय नामते लाई रहो दृढ़ प्रीत। अर्थात संसार में रहकर परमात्मा से मिलाप की सर्वोत्तम युक्ति ये है कि सर्वदा सुमिरन में सुरती लगाए रखो। सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए उनमें अपना मन मत फंसाओ। वानप्रस्थ का अर्थ है मन के ख्यालों पर प्रतिबंध लगाना, चित्तवृत्तियों को विषय विकारों से उपराम करना। जब बचपन से ही बुरे संस्कार मन पर ना पड़े हुए होंगे तो ख्यालों का केंद्र लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाने में देर नहीं लगेगी। मायावी विचारों और ख्यालों पर संयम करने के लिए श्री सद्गुरुदेव जी के उपदेश अनुसार धीरे धीरे प्रवृत्तियाँ बदलने से मन का रुख आत्मिक विद्या की ओर चला जाता है। बस मन को मायावी संस्कारों में से मोड़कर आत्मज्ञान की ओर लगाना ही वानप्रस्थ है। संन्यास का अर्थ है शुद्ध पवित्र भावनाओं से युक्त आत्म भाव में स्थित होना। जब जीव मन पर विजय प्राप्त कर सब अच्छाइयों, इच्छाओं तथा वासनाओं से मन को मुक्त कर दे तो वही संन्यास है। इस प्रकार संत महापुरुषों ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास के वास्तविक तत्व को समझाया है कि ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इन अवस्थाओं को बनाया गया है। अतएव आत्मज्ञान जीवन का विशेष अंग है, वास्तविक विद्या है जिसे ग्रहण कर जीवन सफल बनाना है। जैसे बादल के हट जाने पर सूर्य का दर्शन, दर्पण की मैल दूर करने से मुख का प्रतिबिंब, हिलते हुए पानी के ठहर जाने पर उसमें चेहरा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है, उसी प्रकार मायावी बंधनों से मुक्त होने पर आत्मज्ञान से हृदय बिल्कुल शुद्ध स्थिर हो जाता है। तो इष्ट देव मालिक का स्वरूप दिल के दर्पण में दिखाई देने लगता है। यही वास्तविक देह है जिसे पाना है। प्रवचन संख्या 9। किसी भक्त ने श्री चरणों में विनय की कि संत महापुरुषों का संसार में प्रकट होना क्यों आवश्यक है। श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि जैसे गोल पैंदे का घड़ा सीधा खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन जब उसके नीचे कुछ अड़कन उड़कन लगा दी जाए तो वह सीधा खड़ा हो जाता है। यदि उस उड़कन को नीचे से हटा दिया जाए तो वह फिर लुढ़कने लगता है। इसी प्रकार संसार एक भंवर है, गोल घड़े के समान। संत महापुरुष इस भंवर में सहारा देने वाले हैं, जिससे इस भंवर से बचना आसान हो जाता है। यदि संत महापुरुष इस संसार में प्रकट होकर अपने सदुपदेशों का आश्रय ना दें तो जीव इस संसार रूपी भंवर में फंसकर काल व माया का शिकार बनकर आवागमन के चक्कर में फंसा ही रह जाए, जिससे छुटकारा मिलना कठिन है। संत महापुरुषों की संसार में प्रकट होने की यही विशेषता है कि एक ओर तो संसार में काल माया की अग्नि प्रज्वलित होती है, जिसमें फंसकर जीव आत्मा झुलसने लगती है। दूसरी ओर संत महापुरुष इस अग्नि की ज्वाला को कम करने के लिए भक्ति रूपी मेघ बनकर आते हैं। विषय विकारों की अग्नि में झुलसते हुए जीवों को सदुपदेशों से सदमार्ग दर्शाते हैं और उनकी मानसिक अग्नि को साधना द्वारा मिटाकर शांति प्रदान करते हैं, जिससे अग्नि को शांत करने के लिए पानी, भूख मिटाने के लिए भोजन, अंधेरा दूर करने के लिए रोशनी की ज़रूरत है। अंधेरा पानी अथवा भोजन से दूर नहीं हो सकता। अग्नि को शांत करने के लिए रोशनी अथवा किसी वस्तु सामर्थ्य नहीं रखती।
ऐसे ही मानसिक शांति संत महापुरुषों की कृपा के बिना मायावी पदार्थों से कदापि नहीं मिल सकती। मानसिक शांति ही जीवन का आश्रय है तथा सुख में बनाने के लिए एकमात्र साधन है। दुखों से छुड़ाने की अचूक औषधि है। जो जीव काम क्रोध आदि विकारों की अग्नि में जलते रहते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की संगत प्राप्त नहीं हुई। उनकी मानसिक दशा देखो तो विदित होगा कि सुख ऐश्वर्य के साधनों की कमी ना होते हुए भी उनका जीवन दुख रूप बना हुआ है। चिंता की अग्नि में दिन रात झुलस रहे हैं और जीवन सांसारिक ऐश्वर्य से संपन्न होता हुआ भी मानसिक अशांति के कारण नरक में बना हुआ है। ऐसे अगम अथाह विषय विकारों के विष से भरे हुए संसार सागर से सत्पुरुष ही एकमात्र आश्रय हैं, जो इसका तट दिखाते हैं, भंवर में डूबने से बचाते हैं। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, बिन सतगुरु बाचे नहीं, फिर बूढ़े भव माही। भव सागर के त्रास में सतगुरु पकड़े बाही। संसार रूपी सागर की भंवर तथा आवागमन का चक्कर इतना प्रबल है कि जीव इस भंवर से अपने बल से बच नहीं सकता। माया की वायु इस भंवर को और तेज कर देती है, जिससे जीव बार बार अन्य योनियों का शिकार बनकर भवसागर में गोते खाता है। परंतु सद्गुरु ही ऐसे शक्तिशाली हैं जो इस संसार सागर में गोते खाते हुए जीव की बाँह पकड़कर उसे डूबने से बचा लेते हैं। सभी ग्रंथों की वाणियाँ तथा सत्पुरुषों के यही सदुपदेश हैं कि सद्गुरु के बिना भवसागर में सहारा देने वाला अन्य कोई नहीं है। संत अपनी वाणी में लिखते हैं, डूबत रहा भव सिंधु में लोभ माया की धार। डूबत रहा भव सिंधु में लोभ मोह की धार, दरिया गुरु तैरू मिला कर दिया पहले पार। संत दरिया साहब जी मारवाड़ वाले। अतएव संत महापुरुष भवसागर के माझी बनकर अवतरित होते हैं, सांसारिक दुखों से छुटकारा दिलाकर मानसिक प्रसन्नता प्रदान करते हैं, आवागमन के चक्कर से छुड़ाते हैं। इसलिए संत महापुरुषों की नितांत आवश्यकता है। प्रवचन संख्या 10। काले कपड़े पर यदि स्याही की बोतल उड़ेल दी जाए तो उस कपड़े के रंग रूप में कुछ अंतर मालूम नहीं होता। स्याही तो बिल्कुल नज़र नहीं आती, परंतु जब कपड़ा धुलेगा उस समय स्याही निकलेगी। परंतु सफ़ेद कपड़े पर यदि जरा सी भी स्याही लगा दी जाए तो उसका धब्बा दूर से दिखाई देगा। इसी प्रकार इंसान जन्म जन्मांतरों से माया के पंजे में आया हुआ है कि काले कपड़े की न्यायी इसे पता ही नहीं चलता कि मुझ पर माया के कितने आवरण चढ़े हुए हैं। जब मनुष्य संत महापुरुषों की संगति प्राप्त करता है तो माया के जीने आवरण दूर होते हैं। मायावी जीव को इसका कुछ भी ज्ञान नहीं। इसकी अपेक्षा गुरुमुख जन सफ़ेद वस्त्र के समान है। जब भी माया तनिक सा भी अपना प्रभाव उन पर डालती है तो सफ़ेद वस्त्र भी पर धब्बे की न्यायी दूर से दिखाई देता है। अतः गुरुमुख सद्गुरु का आश्रय लेकर उसे दूर करने में समर्थ हो जाते हैं। गुरुमुख और मायावी जीव में कितना अंतर है। मायावी जीव पर माया के इतने आवरण चढ़े हुए हैं कि उसे अपनी हानि लाभ का कुछ पता ही नहीं चलता। माया युक्त स्याह मन को क्या पता चले कि भक्ति रूपी सफ़ेदी किसे कहते हैं। जैसे अंधेरे में मार्ग दिखाई नहीं देता, ऐसे ही माया की जंजीरों में जकड़े हुए मायावी जीव की दशा है। वह समझता है कि दुनियावी सुख ऐश्वर्य के भोगों में विषय वासनाओं की पूर्ति करना ही जीवन का ध्येय है। यही कारण है कि तृष्णा लोभ वासनाओं में जकड़ा हुआ मनुष्य इसी अंधकार में भटक रहा है। उसे इस अंधेरे में जीवन व्यतीत करना ही सुखमय प्रतीत होता है। कितनी भूल है।
कि विष को कोई अमृत समझकर पी ले तो क्या विष अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। ऐसे ही मायावी जीव इस मायावी विषयों के विष में को पीने में दिन रात लगे हुए हैं, परंतु उन्हें इसके प्रभाव का ज्ञान नहीं है। इसका प्रभाव कितना भयंकर है, आवागमन के में 84 का चक्कर तथा साथ में अत्यंत दुखदायी नरकों की असहनीय यातना सहनी पड़ेगी। इतना होते हुए भी मन के अनुसार जीवन व्यतीत करने वाले इस ओर से बिल्कुल ही गाफिल हैं। इस प्रकार गुरुमुख गुरु की कृपा के पात्र बने रहकर माया के अंधेरे से बचकर प्रकाश के मार्ग में चलते हैं और जीवन के ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। गढ़गढ़वासी भगवान की जय। श्री अनंतपुरवासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लिए जा गुरु का नाम लिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। अमृत रस घूंट पिए जा। लिए जा गुरु का नाम लिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। अमृत रस घूंट पिए जा। नाम है जीवन दाता, जप जप नाम तू जिए जा। जप जप नाम तू जिए जा। लिए जा गुरु का नाम लिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। महिमा है बड़ी प्यारे, वेदों में बखानी है। गुरु शब्द की जो कीमत किसने पहचानी है। महिमा है बड़ी प्यारे, वेदों में बखानी है। गुरु शब्द की जो कीमत किसने पहचानी है। बदले में तन प्राण दिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। अमृत रस घूंट पिए जा। नाम है जीवन दाता, जप जप नाम तू जिए जा। जप जप नाम तू जिए जा। इस नाम को जप जप के लाखों हैं जीव तरे। पल भर में पापी को पावन गुरु शब्द करे। इस नाम को जप जप कर लाखों हैं जीव तरे। पल भर में पापी को पावन गुरु शब्द करे। अपने को पावन की जा, अमृत रस घूंट पिए जा। लिए
जा गुरु का नाम लिए जा, अमृत रस घूट पिए जा। जन्मों की मलिनता से आजाद जो होना है, गुरु शब्द से मन अपना मलमल कर धोना है। जन्मों की मलिनता से आजाद जो होना है, गुरु शब्द से मन अपना मलमल कर धोना है। निर्मल तन मन किए जा, निर्मल तन मन किए जा। जप जप नाम तू जिए जा, जप जप नाम तू जिए जा। लिए जा गुरु का नाम लिए जा, अमृत रस घूंट पिए जा। गुरु शब्द से मिल जाए, मालिक से रूह बिछड़ी। हृदय की फटी चादर जो दासन दास तेरी। गुरु शब्द से मिल जाए, मालिक से रूह बिछड़ी। हृदय की फटी चादर जो दासन दास तेरी। नाम की सुई से सिए जा, अमृत रस घुट पिए जा। नाम की सुई से सिए जा, अमृत रस घुट पिए जा। लिए जा गुरु का नाम लिए जा, अमृत रस घुट पिए जा। नाम है जीवन दाता, जप जप नाम तू जिए जा। जप जप नाम तू जिए जा, जप जप नाम तू जिए जा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं। लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं। लागी लगन है तेरा भरोसा छोड़ के भगवन, और कोई विश्वास नहीं। लागी लगन है तेरे चरणों को छोड़ जिया जाए, जाए तो और कहाँ जाए।
कहाँ जाए। चरणों को तेरे छोड़ जिया जाए तो रे कहाँ जाए, कहाँ जाए। चात्रिक जैसा हृदय मेरा, चात्रिक जैसा स्वाति बूंद फकत चाहे, स्वाति बूंद फकत चाहे। नदियाँ बरी अनेकों जल की, पर चात्रिक को प्यास नहीं, लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं, लागी लगन है। जब तू ही सन्मुख हो प्रीतम, मेरा मन प्रेम समाए, प्रेम समाए। जैसे दर्शन कर सूरज का, कमल फूल खिल जाए, खिल जाए। जैसे दर्शन कर सूरज का, कमल फूल खिल जाए, खिल जाए। मिला कमल का मन सूरज से, गरचे हरदम पास नहीं, लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं, लागी लगन। चांद से प्रीत चकोरे की, वह उसका पल पल ध्यान करे, ध्यान करे। है चांद से प्रीत चकोरे की, वह उसका पल पल ध्यान करे, ध्यान करे। मन अपना उसके अर्पण कर, मन में उसी का मान करे, मान करे। चांद का वह दीवाना है, चांद का वह दीवाना है, उसे जुदाई रास नहीं, लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं, लागी लगन है। स्वाति सूरज है चांद तू, मैं चात्रिक कमल चकोरा हूँ, चकोरा हूँ। स्वाति सूरज चांद है तू, मैं चात्रिक कमल चकोरा हूँ, चकोरा हूँ। आधार मेरे मन का तू है, मैं चरण कमल का भंवरा हूँ, भंवरा हूँ।
प्रीति के कुछ भी दाता, मांगता दासन दास नहीं, लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं, लागी लगन है। तेरा भरोसा छोड़ के भगवन, और कोई विश्वास नहीं, लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं, लागी लगन है। चरणों को तेरे छोड़ जिया, जाए तो और कहाँ जाए, कहाँ जाए। चरणों को तेरे छोड़ जिया, जाए तो और कहाँ जाए, कहाँ जाए। चात्रिक जैसा हृदय मेरा, स्वाति बूंद फकत चाहे, नदियाँ भरी अनेकों जल की, पर चात्रिक को प्यास नहीं, लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं, लागी लगन है, लागी लगन है सतगुरु तेरी, और की मुझको आस नहीं, लागी लगन है। तेरा भरोसा छोड़ के भगवन, और कोई विश्वास नहीं, लागी लगन है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय।